नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 31 अगस्त 2020, दिन है सोमवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे, नई शिक्षक भर्ती 2020, जेई नीट की तैयारी जोरों पर, अनलॉक 4.0 के विस्तृत निर्देश जारी हो चुके हैं और कनिष्ठ सहायक का जो साक्षात्कार टल चुका है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, हम नई शिक्षक नीति भर्ती की बात करें तो अभी आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती वर्तमान में गतिमान है। तो वर्तमान वाली ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 3 जजों की पीठ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में कभी भी आ सकता है, 14 सितंबर से पहले। तो इसका ये भर्ती जो है पूरी होने के बाद आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बस आपका यूपी टेट जो परीक्षा है वो दिसंबर में प्रस्तावित है, वो होगी। ठीक है, अब वो होना जरूरी भी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी टेट परीक्षा नहीं दे पाए हैं या किसी कारणवश असफल हो गए हैं, तो उनको एक मौका और मिलना चाहिए नई भर्ती आने से पहले। दिसंबर में यूपी टेट होने के बाद आपको अगले वर्ष जनवरी फरवरी या मार्च में आसपास नई भर्ती जो कि 51,000 पदों के आसपास होने वाली है उसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस भर्ती के बारे में जो है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और ऐश्वर्या भाटी मैम दोनों लोग कह चुके हैं कि सरकार के पास 50,000 पद रिक्त हैं। तो ऐसे में भर्ती आना स्वाभाविक है, लेकिन बस समय लग रहा है दो चीज़ों की वजह से, एक तो कोरोना संक्रमण की वजह से और दूसरा जो आपका है 69,000 शिक्षक भर्ती की डिले की वजह से। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। बात करें जूनियर में, तो जूनियर में 4,000 पदों पे भर्ती आनी है, बस उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है आयोग की वजह से। तो आयोग जैसे ही गठित होगा आपको सितंबर या अक्टूबर में इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। टीजीटी पीजीटी अभी भर्ती जल्दी एक हफ्ते पहले भी आयोग ने जो है बताया था कि 20 से 22,000 पदों पर उम्मीद की जा रही है कि आयोग भर्ती निकालेगा, और ये भर्ती भी आपको अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगी, इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। परीक्षाएं सारी जो है अगले वर्ष होने की संभावना है, तो सभी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारी अपने स्तर से जारी रखें, क्योंकि कोई भी परीक्षा या कोई भी बड़ी चीज़ जो है बताकर नहीं आती, वो एकदम से आती है और जो है समय का अभाव हो जाता है। तो उस चीज़ पे आप अपना ध्यान दें, फोकस करें, अभी से तैयारी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आज की खबरों की। तो पहली खबर जो हम दिखा रहे हैं, ये जो एक लेटर जारी हुआ है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा सभी जिलों के लिए, तो इसमें जो है अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसमें जो शिक्षा जगत की बात करें तो 21 सितंबर 2020 से स्कूलों में टीचिंग नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो गाइडलाइन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। और समस्त स्कूल कॉलेज शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं समान शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी, इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बता दें एक खबर आपको, इसी में बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बताई गई हैं, जैसे 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ठीक है, 21 सितंबर से सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन समस्त प्रकार की गतिविधियां 100 लोगों के साथ, मैक्सिमम 100 लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन सभी जो है 21 सितंबर को शुरू करने की अनुमति होगी, नहीं ये बंद रहेंगे, जबकि ओपन थिएटर को 21 सितंबर से शुरू। अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें सब रद्द रहेंगी। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है उत्तर प्रदेश शासन ने, इसको आप देख सकते हैं। बाकी जो अन्य गाइडलाइन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। अगली खबर है, शर्तों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। तो महीनों से जनजीवन को जकड़े कोरोना संक्रमण की जंजीरों को धीरे धीरे तोड़ने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के सहारे पुराने दिनों की ओर सादे कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। 21 सितंबर इसमें अहम पड़ाव होगा, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों के ताले खोल दिए जाएंगे। हालांकि शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 9वीं 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे। देखिए, बिल्कुल छात्र स्कूल जा सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। लिखित में वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, उसके बाद जो है वो अपने स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हाँ वो अपने शिक्षकों से परामर्श लेने जा सकते हैं। कोई विषय में अगर उन्हें कठिनाई है ऑनलाइन शिक्षा के लिए तो वो जा सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास नहीं चलेंगी, बच्चों की भीड़ नहीं होने दिया जाएगी। स्वेच्छा से अपने जाएं, पूछें सवाल, अपनी समस्या और उसका समाधान करके घर आ जाएं।
अगली खबर है, अभिभावकों की रजामंदी से फॉर्म भरवाकर छात्रों को बुलाएंगे। देखिए नई दिल्ली से खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में 21 सितंबर से 9वीं से 11वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाज़त दी है। हालांकि अधिकतर अभिभावक महामारी तक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। स्कूलों का कहना है वे दिल्ली सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन अभिभावकों से रजामंदी फॉर्म भरवाकर ही बच्चों को बुलाएगा। बिल्कुल, देखिए जब तक पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्कूलों को खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स से रिटन में परमिशन ली जाएगी अगर वो बच्चे को अपना भेजना चाहते हैं। और देखिए क्या होता है, 10th और 12th की जो परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, समय बहुत कम बचा है और 9th और 11th जो है आपका फाउंडेशन क्लास है। तो अगर इसकी पढ़ाई बाधित हुई ज़्यादा इससे समय, तो फिर बच्चों के लिए जो है खतरे की एक तरीके से घंटी कह सकते हैं कि वही वो उनके लिए ये वर्ष उनका रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है, वर्ष भी ख़राब हो सकता है। तो अब बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, या टीचरों को कंसल्ट करने के लिए अगर स्कूल भी जाते हैं तो पूरी सावधानी के साथ जाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं। ठीक, अगली खबर हमारी, कनिष्ठ सहायक का साक्षात्कार टला 15 सितंबर से। तो कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र 7 दिन में होंगे इंटरव्यू। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक विशेष चयन भर्ती परीक्षा 2017 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिन की जगह 7 दिन में कराने का फैसला किया है। अब साक्षात्कार 1 सितंबर के बजाय 15 सितंबर से शुरू होगा। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि कनिष्ठ सहायक विशेष चयन भर्ती के अंतर्गत लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया था। 14 अगस्त को साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया था। 1 सितंबर से 4 दिनों में साक्षात्कार संपन्न कराने की योजना बनी थी। तो उन्होंने कहा यदि कोई अभ्यर्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहा तो अपना प्रार्थना पत्र साक्ष्य व कारण सहित आयोग के ईमेल पर भेज सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अब 6 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से होगा। तो देखिए निश्चित रूप से जो थोड़ा संक्रमण की वजह से आयोग ने इसको डिले कर दिया है और बच्चों की संख्या भी कम कर दी है। मतलब पहले 4 दिन में होना था, अब उसको 7 दिन में करेंगे। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी कम मौजूद रहेंगे, भीड़ भाड़ भी कम होगी। और अगर किसी का छूट जाता है या किसी का कोई अपरिहार्य कारण है तो प्रार्थना पत्र देकर उसका 6 अक्टूबर को दोबारा हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया पहल है और जो अभ्यर्थी इस आस में बैठे थे तो उनको भी ये राहत भरी खबर है। जेई नीट के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करेंगे आईआईटी के पूर्व छात्र। देखिए आईआईटी के छात्र और पूर्व छात्र जेई मेन, नीट, जेई एडवांस में बैठने वाले जरूरतमंद छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद करेंगे। सभी 23 आईआईटी की अपील पर पूर्व छात्रों ने मदद मुहैया कराने के लिए पोर्टल edurite.in तैयार किया है। इस पर जाकर जरूरतमंद छात्र मदद मांग सकता है। पूर्व छात्र मदद के लिए पैसे भी जमा करवा सकते हैं ताकि टैक्सी आदि बुक करवाकर छात्र आसानी से पहुंच सकें। तो इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उस पर जो है मैसेज आ जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल है। देखिए कोविड-19 के संक्रमण के दौर में किसी को कोई असुविधा ना हो, तो इसके लिए जो पूर्व छात्र हैं आईआईटी के वो भी आगे उन्होंने हाथ बढ़ाए मदद के लिए और सभी के सहयोग से जो है परीक्षा सकुशल संपन्न हो सकेगी। जेई मेन और नीट ऑड इवन के फॉर्मूले पर देखिए इसमें क्या किया गया है, ऑड और इवन के आधार पर कैसे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नीट और जेई मेन में ऑड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। परीक्षा सुबह की शिफ्ट में ऑड और शाम के सत्र में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर दी जाएगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में करीब 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें अगर ज़रा भी चूक हुई तो इसके परिणाम जो है भयावह हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरी सावधानी की ज़रूरत है और जो परीक्षा आयोजक संस्था है वो अपनी पूरी सावधानी बरत रही है। उसने क्या किया है कि भाई ऑड नंबर वाले कंप्यूटर पे सुबह, इवन वाले पे शाम को, जिससे कि अगर कोई उस पर संक्रमण का वायरस रह गया है तो वो किसी छात्र के संपर्क में ना आए। दूसरा, घर से बने हुए मास्क को अलाउ नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे 3 लेयर वाला मास्क सेंटर पे आपकी जाँच के बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जो है व्यवस्था कर रही है। नीट के लिए व्यवस्था, जेई मेन के लिए, सभी के लिए उन्होंने परीक्षा के लिए जैसे अभी बताया था कि जेई मेन में एक क्लास में 12 बच्चे बैठेंगे। तो बहुत जो आयोजक संस्था है वो बहुत ज़्यादा मेहनत और शिद्दत से काम कर रही है। इसमें बस सभी छात्रों और अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है। जनगणना व एनपीआर अपडेट का काम इस साल नहीं होगा। देखिए कोरोना वायरस महामारी के चलते जनगणना के पहले चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने का इस साल होना मुश्किल है। इस प्रक्रिया को इस साल 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते टाल दिया गया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस काम में 1 साल की देरी हो सकती है। देखिए निश्चित रूप से जनगणना देखिए 2021 में जिसका परिणाम कह सकते हैं आंकड़े छपने थे तो वो 2020 से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कोरोना के चलते जो जनगणना करने वाले हैं लोग वो नहीं जा सकते। तो इस वजह से इसको अभी टाल दिया गया है जब तक महामारी है, और जब महामारी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। तो इससे निश्चित रूप से जनगणना जो है थोड़ा बहुत लेट हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। अगला है हमारा, पीएचडी के बजाय नेट की
आधार पर की भर्ती। देखिए ये कल की भी खबर आई थी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता 2016 भर्ती में अनियमितता का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी डॉक्टर अनूप सिंह ने श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर के लिए कमल कुमार त्रिपाठी के चयन पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि कमल कुमार को नेट के लिए 10 अंक का भारांक देकर चुन लिया गया, जबकि नियमानुसार पीएचडी या डीफिल करने वालों को ही 10 अंक का भारांक मिल सकता है। इस पर हमीरपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम सरोज वर्मा ने 27 अगस्त को अपनी जांच रिपोर्ट चयन बोर्ड को भेजी है। तो देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जिसको भारांक मिलना चाहिए उसको मिले और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको ना मिले, इससे किसी का चयन प्रभावित ना हो। शिक्षक पुरस्कार को 130 आवेदन। देखिए राज्य स्तरीय जो शिक्षक पुरस्कार हैं उसके लिए 130 आवेदन किए गए हैं प्रयागराज से। तो राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के 130 शिक्षकों ने आवेदन किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय में इनके आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है। निर्धारित मानक के अनुसार मूल्यांकन करके के बाद इनके आवेदन जो है शासन को भेजे जाएंगे। बिल्कुल देखिए जो मानक पूरे करेंगे और जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद जो लिस्ट बनेगी और उनके नाम ऊपर भेजे जाएंगे और उसका फिर राज्य पुरस्कारों के लिए चयन होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को बोर्ड हुआ सक्रिय। तो प्रदेश के 28,000 से अधिक स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई का लेकर यूपी बोर्ड सक्रिय हो गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 27 अगस्त को पत्र लिखकर वर्चुअल स्कूल और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा मांगा है। शासन ने सचिव यूपी बोर्ड का निगरानी की जिम्मेदारी दी है। इसी क्रम में सचिव ने मंडल स्तरीय अधिकारियों की जानकारी मांगी है। स्वयं प्रभा दूरदर्शन चैनलों पर प्रदर्शित वीडियो को देखने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की संख्या भी मांगी गई है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो चालू हो गई हैं। सभी अभ्यर्थी और जो प्रशासन और शिक्षक सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है इसका। IIT BHU के चेयरमैन बने डॉक्टर कोटा। तो डॉक्टर कोटा हरिनारायण IIT BHU के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन होंगे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कोविंद ने बतौर विजिटर की है। 2012 में IIT करने के बाद BHU के वाइस चांसलर को बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता था। लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाले हरिनारायण BHU के पूर्व छात्र हैं। अगली खबर हमारी, दिल्ली सरकार के वॉलंटियर और मेट्रो के 1000 अफसर रखेंगे भीड़ पर नजर। देखिए 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की परमिशन मिल गई है, तो इसके लिए जो दिल्ली सरकार के वॉलंटियर उन्होंने लगाए हैं और 1000 अफसर जो है इस पर नज़र रखेंगे कि वहीं भी भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और उसका जो है उससे संक्रमण ना फैलने पाए। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएं। ठीक है, तो तैयारियां तेज़ हो गई हैं मेट्रो शुरू होने से पहले और इससे व्यापारियों और जो तमाम तबके हैं उनको राहत बंधी है। DU में आज बंद हो जाएगा दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरिट आधारित अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए जारी ऑनलाइन आवेदन की रेस सोमवार को समाप्त हो जाएगी। आवेदक शाम 5 बजे तक दाखिला पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों के पास आवेदन करने का ये आखिरी मौका है। दाखिले के लिए UG पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरना जरूरी है। किसी कारण से अब तक दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए हैं या गलत अपलोड कर दिया है तो छात्रों को सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अपलोड करने का समय दिया जाएगा और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी कट ऑफ आएगी एडमिशन के लिए। तो निश्चित रूप से सभी जगह जो है पढ़ाई धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है, प्रवेश प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं, तो अभ्यर्थी भी अपना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रदेश के 412 विद्यालयों पर मान्यता पर शासन की मुहर। देखिए यूपी बोर्ड की सिफारिश के बाद शासन के पास 767 में से 412 विद्यालयों को मान्यता पर शासन की हरी झंडी मिल गई है। इसमें प्रयागराज से जुड़े 142, वाराणसी से जुड़े 92, मेरठ से जुड़े 95, बरेली से जुड़े 24, गोरखपुर से जुड़े 59 विद्यालयों को मुहर लगी है। शासन ने इन विद्यालयों को इंटरमीडिएट के अतिरिक्त विषय चलाने की अनुमति दी है। इसमें मानविकी, विज्ञान, कृषि सहित कई अन्य विषय शामिल हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अब जो कोरोना की वजह से जो अभी रुका हुआ था मान्यता और उसका कल परसों अभी विज्ञापन अखबार में खबर निकलने के बाद जो है शासन तेज हो गया और उसने जो है मान्यता 412 विद्यालयों को दे दी। तो यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।